अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व इत्रतिहि अजमाइन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन दर्स निज़ामी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। तरीक़ा जदीदा अरबी लैंग्वेज सबक नंबर 16 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम अद-दर्सुस्साबिउ यानी 7वें सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। अल्लाह ताला इल्म की इन राहों पर हम सबको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और इखलास की दौलत अता फ़रमाए। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। आज आपने सवाल करने हैं जो कि आगे लिखे हुए हैं, लिखना है और याद करना है और समझना है कि ऐना आना, मैं कहाँ हूँ। आप सवाल कर सकते हैं मैं कहाँ हूँ। इसका जवाब आप ख़ुद भी दे सकते हैं और इसका जवाब आपका भाई, आपका दोस्त भी दे सकता है। अगर दो हैं आप तो एक बंदा सवाल करेगा, एक जवाब देगा। अगर दो हैं आप तो एक सवाल करें, एक जवाब दें। अगर आप एक ही हैं तो फिर आप ख़ुद ही सवाल करें, ख़ुद ही जवाब दें। तसव्वुर करें, ऐना आना आपने सवाल किया, इसका तर्जुमा होता है मैं कहाँ हूँ। तो आप इसका ख़ुद जवाब दे रहे हैं तो इसका जवाब क्या होगा? शाबाश बताइए। हाँ जी, इसका जवाब होगा अना फिल गुरफ़ते, मैं कमरे में हूँ। अगर इसका जवाब कोई दूसरा देगा तो वो क्या देगा? अंता फिल गुरफ़ते, तू कमरे के अंदर है। सवाल नंबर 2 है जी ऐना अंता। आप सवाल कर रहे हैं किसी दूसरे से, ऐना अंता, तू कहाँ है, और वो दूसरा बंदा जवाब देने के काबिल नहीं है, या जो है वो गूंगा है, या उसे आवाज़ नहीं आ रही है, या उसे अरबी नहीं आ रही है, उसे समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या जवाब देना है, तो फिर आपने ख़ुद ही जवाब दे देना है। सवाल है जी ऐना अंता, तू कहाँ है। अब इसका जवाब अगर सवाल करने वाले आप ख़ुद दे रहे हैं तो आपने जवाब देना है अंता फिल गुरफ़ते। क्या जवाब देना है जी? अंता फिल गुरफ़ते, आप कमरे में हो। एक बंदा सवाल पूछ रहा है दूसरे से कि ऐना अंता, आप कहाँ हो, तो वो अगर दूसरा जवाब दे रहा है वो क्या कहेगा? अना फिल गुरफ़ते, में कमरे में हूँ। ठीक है। तीसरा सवाल, ऐना सिद्दीक़ी, मेरा दोस्त कहाँ है। ठीक है। ऐना सिद्दीक़ी, मेरा दोस्त कहाँ है। तो अगर तो इसका जवाब आप ख़ुद दे रहे हैं तो आपने कहना है सिद्दीक़ी फिल गुरफ़ते। अगर इसका जवाब कोई दूसरा दे रहा है, किताब में तो मौजूद नहीं, मैं आपको दे सकता हूँ कि सिद्दीक़ों का फिल गुरफ़ते, तेरा दोस्त जो है वो कमरे में है। तो यूँ सवाल जवाब हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इन्हें अच्छी तरीके से याद कीजिए। इस तरह के जुमले आपके जहन में होने चाहिए। जब अरबी बोलते हुए आपको ज़रूरत महसूस हो, कोई बंदा आपसे सवाल करे कि मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हो, ठीक है, तो फिर आप आसानी के साथ इन तमाम चीज़ों के जवाब अरबी ज़ुबान में दे सकें। आइए जी, दूसरा और आखिरी पोर्शन आज के सबक का, इसमें मुख्तलिफ़ जुमले दिए गए हैं। इनके साथ क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन हमने ख़ुद सवालात बना लेने हैं। पहला जो जुमला है वो छत के बारे में है, तो हम ख़ुद इसका सवाल बना लेते हैं। हम सवाल करते हैं जी छत कहाँ है, तो या ऐना सक़्फ़ु, छत कहाँ है। तो जो जवाब देने वाला है वो कहेगा अस्सक़्फ़ु फ़ौक़ रासी, जो छत है मेरे सर के ऊपर है। ज़ाहिर है कि सर नीचे होता है तो छत सर के ऊपर ही होता है, ऊपर होता है छत चूँकि, तो इसलिए कहते हैं अस्सक़्फ़ु फ़ौक़ रासी, फ़ौक़ कहते हैं ऊपर को, ये छत है मेरे सर के ऊपर है। अच्छा बच्चों, फिर सवाल होता है ऐनल अर्दो, ज़मीन कहाँ है। तो जवाब देने वाला ये कहेगा अल अर्दो तख्त कदमी, ज़मीन मेरे कदम के नीचे है, मेरे पाँव के नीचे है। ठीक है, नीचे ही होती है। अब अगला सवाल है कि झंडा कहाँ है। ऐनल अलमो, झंडा कहाँ है। तो जवाब होगा अल अलमो फ़ौक़ रासी, झंडा जो है वो मेरे सर के ऊपर है। वो ज़ाहिर वो बुलंद होता है तो सर के ऊपर ही होता है। अच्छा, ऐनल वरक़ो, वरक़ कहाँ है। तो अल वरक़ो तख्त कदमी, वरक़ जो है कदम के नीचे है। वरक़ा तो भी कह सकते हैं आप और वरक़ो भी कह सकते हैं आप। देयर इज़ नो डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस तो है मुज़क्कर मुअन्नस का, लेकिन एराब में या मानी में कोई इसमें
फ़र्क नहीं है। फिर आपसे कोई पूछता है ऐन समाओ, आसमान कहाँ है, तो आपने क्या कहना है, अस्समाओ फौका रासी, जो आसमान है वो मेरे सर के ऊपर है। अच्छा, फिर वो पूछता है ऐन अलमिस्तरा, तो ये फुटा कहाँ है, स्केल कहाँ है, तो आप जवाब दे रहे हैं अलमिस्तरा तो तख्त कदमी, जो फुटा है, जो स्केल है वो मेरे कदम के नीचे है। तो ये सबक बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अरबी बोल सकते हैं, लेकिन आपने अपने रोज़ाना के असबाक लेने हैं और लिखना है। जितना आप लिखेंगे, मसलन आज का जो सबक आपने पढ़ा है, तो दोस्तों इसे आप कॉपियों पे, नोटबुक्स पे ज़रूर लिखिएगा। लिखने से जो याद होता है वो याद करने से भी याद नहीं होता। और इसके अलावा समझने की कोशिश कीजिए, रटा ना लगाइए। मसलन आप कमरे में खड़े हो जाइए और फिर अपने आप से सवाल करें और छत को भी देखें, ठीक है। आसमान के बारे में सवाल करें तो आसमान को देखें, झंडे के बारे में सवाल करें तो झंडे को देखें, वर्क के बारे में सवाल करें तो वर्क को, खाली वर्क को कदम के नीचे रख दें, खाली वर्क को जो है वो हाथ के नीचे रख लें, ठीक है जी। तो अब कह सकते हैं कि अलवरक को तख्त यदी, वर्क मेरे हाथ के नीचे है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप आज का सबक भी पहले असबाक की तरह याद करेंगे, लिखेंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। सैयद दिलावर हुसैन शाह काज़मी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।